नमस्कार। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था सर्किट डिज़ाइन टेक्निक के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास जो है दो टाइप्स के सर्किट डिज़ाइन टेक्निक्स हैं। कौन कौन सा? पहला है फर्स्ट डिज़ाइन टेक्निक है कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। और दूसरा है आपका के मैप। के मैप को क्या बोलते हैं? कर्नॉफ मैप। कैनोनिकल फॉर्म में हमने डिस्कस करा था एक सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम, ये टर्म जो निकाला गया था इसके बारे में हमने डिटेल करी थी। ये जो था इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद मिन टर्म क्या करते थे? मिन टर्म लेते थे, ठीक है। और मिन टर्म क्या होता था? हमारे ट्रुथ टेबल में जितनी वैल्यू जो है या जितने आउटपुट 1 होते थे ये निकाला जाता था मिन टर्म। जो भी आउटपुट हमारा 1 आता था ट्रुथ टेबल में, आउटपुट इक्वल टू क्या होता था? 1। जितने भी रो वाइज आउटपुट हमारे 1 आते थे वो मिन टर्म होते थे, और उन्हीं मिन टर्म को हम क्या करते थे? सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो है आगे प्रोडक्ट ऑफ सम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता था? रूल्स जो है, रूल्स ऑफ एसओपी। एसओपी स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले हम क्या करते थे? जो भी इक्वेशन या फंक्शन दिया है उसका हम ट्रुथ टेबल निकालते थे। फिर सेकेंड थिंग मिन टर्म निकालते थे, मिन टर्म। और फिर जो ये फंक्शन आता था उसी को हम ऑड करके लिखते थे। ऑड इन द सेंस कि जो भी टर्म आते थे उनको हम जो है ऑड फॉर्म में लिखते थे, सबको इकट्ठा करके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, a प्लस बी इंटू सी बार। अगर ये कोई फंक्शन है आपका और आगे दिया हुआ है क्या? f a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। इसका हमको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है, तो हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। और इसके ट्रुथ टेबल बनाने के बाद जो टर्म हमारे मिन टर्म होंगे, जितने टर्म मिन टर्म होंगे उन सभी टर्म को हम क्या करेंगे? ऑर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ए बी सी 3 टर्म है, ठीक है। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। क्लियर? ये हो गए हमारे लिटरल। अब हमको इसमें ए और बी वैसे सेम है, खाली हमको क्या चाहिए? सी बार। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं? सी बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सी बार की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमें जो है मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब क्या चाहिए? a प्लस बी, मतलब शुरू के जो 2 लिटरल्स हैं उनको आपस में जोड़ना है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1,
0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 and 1 plus 1 1. It's also in this. Clear? हमें C बार भी चाहिए था, तो C बार को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। C बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 1 0 1 और 0। ये तो आप गया आपका a प्लस बी का और इसके बाद C बार। अब आगे इक्वेशन दिया है a प्लस बी और C बार, मतलब इसके बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट। अब एंड गेट को हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 and 0 into 0 1 equals to 0। लास्ट वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना हमने कर लिया, इसका ट्रूथ टेबल बना लिया। अब ट्रूथ टेबल के बाद क्या करेंगे, मिन टर्म चूज करेंगे। तो मिन टर्म चूज करने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी रो वाइज 1 है, इसमें देख लेंगे कॉलम में कितने 1 है, सभी 1 को हम क्या करेंगे, और अब 1 को सॉरी सभी 1 को यहाँ पे मिन टर्म सेलेक्ट कर लेंगे। मिन टर्म को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये 1 जो है यहाँ से आया है ए और बी और सी के फॉर्म में, इनको हम आपस में लिखेंगे। तो यहाँ 1 आया है, तो ए क्या है हमारा, ए बार बी और सी बार। फिर यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे ए बी बार और सी बार। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस, नाउ ए बी एंड सी। टोटल हमारे 3 टर्म जो है वो क्या है, मिन टर्म है। अब इन 3 टर्म को हम क्या करेंगे, आपस में ऑड के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इन 3 टर्म को हम कहाँ लिखेंगे, ऑड के फॉर्म में। तो लिखने के लिए मतलब ये है कि अगर हम POS लिख रहे हैं, सॉरी SOP इक्वल्स टू ये वाला टर्म है, तो ए बार बी और सी बार प्लस ऑड के फॉर्म में लिखेंगे, और के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ए बार सी बार। ठीक है, प्लस ए बी सी। ये ट्रूथ टेबल बने रहने देते हैं। आगे अगर हम ये वाला टर्म पढ़ते हैं, तो ये वाले टर्म को पढ़ने के लिए हमारे पास यही टेबल होनी चाहिए, और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। तब तक आप इसको डिनोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या। एक चीज़ और है, वो है ये कि जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ सम को यहाँ पे DCF भी बोला जाता है। ठीक है, DCF का मतलब होता है डिसजंक्शन, कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर। और इसको अगर हम इसकी भाषा में बात करें, ये मिन टर्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म। आउटपुट जो हम लिख रहे थे वो क्या लिखेंगे, 0 को, आउटपुट इक्वल टू 0। मतलब ये है
कि जितने भी रो वाले कॉलम में जहाँ जहाँ की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी वो हमारा मैक्स टर्म हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। एक चीज़ और हमने बताई थी कि अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट को लिखने के लिए इसके सिंबल को क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? अगर हम सिंबल की बात करें, जैसे ये वाला टर्म हमारा है, ये टर्म है, ठीक है, तो ये टर्म में सिंबल क्या यूज़ होता था? अगर इसको लिखें हम इसके फॉर्म में, तो एफ ए बी सी इक्वल्स टू कितने टर्म हैं? ठीक है, हम इसके लिए यूज़ करते थे सिग्मा। ठीक है, सिग्मा या समेशन। आगे इनके नंबर्स को, जैसे 0 1 2, ठीक है, कौन सा फॉर्म था? 2, फिर 3 4, मतलब नेक्स्ट टर्म इज 4, नेक्स्ट इज 6। These are the representation of sum of product form. Clear? Now, अगर इसको हमें लिखना हो तो हम एक में और लिख सकते हैं। कैसे? सेम चीज़ रहेगी, एफ ए बी और सी। ठीक है, आगे अगर इसकी वैल्यू लिख दें हम, तो वैल्यू लिखेंगे हमेशा स्मॉल लेटर में। जो हमारा मिन टर्म है वो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी स्मॉल लेटर्स में विद दिस सुपरस्क्रिप्ट M2, ठीक है, कॉमा, या ये रहेगा आपका स्मॉल लेटर्स में M4 एंड M6। दिस इज अ स्मॉल लेटर्स। क्लियर? अगर हम बात करें तो सभी किसमें हैं? स्मॉल लेटर्स में। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपने इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को। क्लियर? अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का। सपोज आपके पास अगर कोई वैल्यू है f(x, y, z) और इक्वेशन दिया है किसमें? समेशन M1, ये सिंबल यूज होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? कौन सा टर्म यूज करेंगे? मिन टर्म। मिन टर्म। आप इसके सिंबल को देख के बता सकते हैं कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे या प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ये सिंबल जो यूज होता है ये हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज होता है या मिन टर्म निकालने के लिए होता है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, या इसको देखें, हमारे पास है M1 प्लस M2, स्मॉल में है सभी, M2 प्लस M3 एंड M5। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है और हमें जो है क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे इन नंबर्स की बाइनरी आपको पता होनी चाहिए। उन नंबर्स की बाइनरी लिखने के बाद आप इसके जो इनपुट्स दिए हुए हैं, लिटरल यूज हुआ है XYZ के फॉर्म में, इनकी बाइनरी निकाल के आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन आता है तो अब अगर हमें इसका सम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, तो इसके सम ऑफ प्रोडक्ट को लिखने के लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे? इसकी बाइनरी उठाएंगे, किसकी? 1 की। तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं? हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 3। तो हम 1 की जो बाइनरी लिखेंगे या इस 1 की जो बाइनरी लिखेंगे, 2 की, 3 की एंड 5 की, वो कितने इनपुट्स में लिखेंगे? कितने लिटरल्स होंगे हमारे पास? 3। इसको लिखने के लिए अगर हम सीधे सीधे इसका सम ऑफ प्रोडक्ट लिख दें, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऐसे
1 की बाइनरी, अगर हम बात करें 3 इनपुट हमारे पास दिए हैं, सॉरी 3 लिटरल्स दिए गए हैं और इनको इसके फॉर्म में लिखना है ना, तो हमारे पास क्या है x y z। 1 की बाइनरी होती है 0 0 1, हो गया, ये इक्वल टू होता है 1। नेक्स्ट दिया हुआ क्या 2, तो 2 में हम क्या करेंगे 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ 3 इक्वल टू 0 1 1। नेक्स्ट दिया हुआ है 5, अब 5 की बाइनरी कितनी हो जाएगी 1 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यूज हो गई और z की वैल्यूज हो गई, तो यहाँ पे अगर हम इसके आगे लिख दें कि x इक्वल टू x बार y बार एंड z की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे लिख दें तो x बार y z बार, यहाँ पे अगर लिखें तो x बार y z, नाउ x y बार एंड z बार। तो ये तो हमारे हो गए लिटरल्स, और हम इसको सीधे सीधे ऑड के फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के लिए x बार y बार z बार प्लस x, सेकेंड थिंग x बार y z बार प्लस x बार y z प्लस 4 दिए हुए हैं तो चारों को हम x y z के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इन्हीं चारों को हमने क्या करा है इसके फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारा क्या हो गया f x y z, ये हो गया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कैनोनिकल भी हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी हो गया। तो जितनी पॉसिबिलिटीज थी सम ऑफ प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने की उतनी हमने आपको बताई, लगभग सारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम की। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम मेन टर्म पढ़े हैं, मैक्स टर्म क्या होता है, उसके बाद जो है कैसे हम इक्वेशंस को लिखेंगे या उसके एक्सप्रेशंस को कैसे लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। What we will read, सेकेंड थिंग, ठीक है। अब आपका सम ऑफ प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ, अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट ऑफ सम जो है इसको हम ये बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म या CCF, ठीक है। अब ये आता है प्रोडक्ट ऑफ सम आता है कि जब हम अपना ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने मतलब कई बार डिस्कस करा है कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंजंक्शन कैनोनिकल फॉर्म हो गया, हम वैल्यूज़ जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज करने का मतलब ये है कि हम अपने जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल में हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम डिराइव्ड होता है किससे, जब हमारी वैल्यू f इक्वल टू 0 हो। f इक्वल टू क्या हो जाए 0। अभी तक सम ऑफ प्रोडक्ट में हम पढ़ रहे थे तो f इक्वल टू 1 पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे जब हमारी वैल्यू f इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब ये है कि जो वैल्यू हमारी आ रही थी, और अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मैक्स टर्म।
प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो डिराइव्ड होता है किसके, व्हेन f इक्वल टू 0, ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स आर इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे अगर हम कोई टर्म डिफाइन करते हैं, हमारे पास सपोज a है, b, a और b के बीच में गेट है आपका एंड। ठीक है, अब एंड गेट में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है a इंटू बी, तो अगर हम इसको गेट के थ्रू बनाएं तो ये सीधे सीधे ये सिंबल होता है, इस सिंबल से a और b। ठीक है, लेकिन जब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, हम मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल के केस में क्या लेंगे, a और b। ठीक है, a और b के केस में हम सीधे सीधे क्या करेंगे, a इंटू बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो रिपीटेशन ज़्यादा है। ये 0 हो गया आपका, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। क्लियर? क्या करना है हमें, इक्वेशन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सम डिराइव्ड होता है उससे जब हमारे जब f इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सभी टर्म क्या हो जाएंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन ये 1 रह गया, तो ये जो है टर्म क्या हो गया हमारा, ये टर्म जो है ये अब इसके हम मैक्स टर्म को डिनोट करेंगे। तो मैक्स टर्म हमेशा हमारा व्हेन f इक्वल टू 0, मतलब ये है कि जिस भी रो की वैल्यू क्या हो जाए, जिस भी रो वाइज की वैल्यू हमारे आउटपुट की, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। हमने ट्रुथ टेबल बनाई, ट्रुथ टेबल में वैल्यू जो है क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये सारे टर्म जो है हमारे वो क्या हो गए, मैक्स टर्म। ठीक है, क्या हो गया हमारा टर्म, मैक्स टर्म हो, ये टर्म हमारा मैक्स टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। इस टर्म को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका, मैक्स टर्म हमेशा हमारा कैपिटल M से डिनोट होता है, कैपिटल M से। मैक्स टर्म हमेशा कैपिटल M से डिनोट होगा। इसके नीचे आपकी सबस्क्रिप्ट लगी रहेंगी, सबस्क्रिप्ट का मतलब वैल्यू रहेंगी, और इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं पाई से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। ठीक है, ये जो है सिंबल है मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने का, 0 1 2। सपोज अगर हमारे पास वैल्यू ये दी गई है, तो इससे हम क्या करेंगे, अपने मैक्स टर्म को डिनोट करेंगे। मैक्स टर्म की बात हो रही, मैक्स टर्म को डिनोट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी f(a), हो जाएगी। ठीक है, f(a), पाई 0 1 2। इसका मतलब ये है कि इतनी जगह पे हमारी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, इस जगह पे हमारे आउटपुट जो है वो क्या है, 0 है। अब अगर 0 है तो उसको लिखने का तरीका भी होना चाहिए। ठीक है, हम लिखेंगे कैसे, अभी तक क्या कर रहे थे, ऑड करके लिख रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ सम पढ़ रहे हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे और बाद में जोड़ के लिख रहे थे। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन को और के फॉर्म में लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये है कि ये हमारा जो मैक्स टर्म है, ठीक है, ये मैक्स टर्म
जीरो को तो ऐसे ही लिखेंगे, अभी तक क्या कर रहे थे, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे थे, ठीक है। हम इसके क्या कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट को लिख रहे थे, तो a प्लस b, ठीक है। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0। इस वाले मैक्स टर्म को लिखेंगे तो a प्लस b बार, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम में जहां पे हमारा इनपुट 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, निगेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हमने क्या करा, निगेशन से रिप्रेजेंट करा कि ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, ठीक है। नाउ a बार प्लस b, ठीक है। ये 3 टर्म हो गए, हम इस 3 टर्म को प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, a प्लस b, नेक्स्ट वन इज a प्लस b बार इंटू a बार b, ठीक है। थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, हम जब सम ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे थे तो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास जो इनपुट्स थे या वेरिएबल्स थे, जब भी हमारा आउटपुट जो है 1 हो जा रहा था तो हम 1 को लिख रहे थे, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि 0 था तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जा रहा था, 1 था तो अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जा रहा था। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम की, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में 0 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इनके बीच में ये गेट हो, एंड गेट होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम जो है, जब भी हमारे ट्रुथ टेबल की वैल्यू, ठीक है, हमारे ट्रुथ टेबल की वैल्यू f इक्वल टू 0 हो जाए, या सभी वैल्यूज जो हैं वो f इक्वल टू 0, ठीक है। और हम इसको डिनोट करते हैं पाई से। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। और इसमें यूज़ क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। मैक्स टर्म को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, ये डिराइव्ड होता है, इट इज़, अगर आप लिखना चाहें तो it is derived when all combinations are f equal to 0। f equal to 0 का मतलब when the output of equation is equal to 0। First thing, second thing, it is represented by max term। किससे रिप्रेजेंट होता है, मैक्स टर्म से। सिंबल यूज होता है इसके लिए, यहीं पे पढ़ लेते हैं मैक्स। इसके लिए जो लेटर्स यूज होते हैं वो कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M विथ सबस्क्रिप्ट, ठीक है, कैपिटल M विथ सबस्क्रिप्ट। सिंबल जो होता है symbols of max term is equals to what, pi, ठीक है। what is pi, इससे pi, क्लियर। अब ये हो गया। रूल्स जो हैं वही रहेंगे, रूल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। फर्स्ट है
हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल ठीक है। सेकेंड थिंग, मैक्स टर्म ऑपरेट करेंगे, मैक्स टर्म। थर्ड वन, अब जितने भी प्रोडक्ट हमारे आए रहेंगे टर्म्स को, टर्म्स आर रिटन एज एंडेड, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट एंडेड, एंडेड फॉर्म, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे क्या, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एग्जाम्पल है a इंटू बी, ठीक है, और प्लस सी बार, क्या है एग्जाम्पल? a इंटू बी प्लस सी बार। क्या करना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है। इसका POS फॉर्म लिखना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखना है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें टोटल कितने लिटरल्स हैं? 3। लेकिन अगर आप टर्म की बात करें तो इसमें 2 टर्म हैं। इस टर्म में 2 टर्म है, एक ये और एक ये। एक टर्म में 1 लेटर मिसिंग है और दूसरे वाली टर्म में 2 लेटर्स या 2 इनपुट्स मिसिंग है, क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे पास? ABC 3 वेरिएबल है। हम क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने का। क्या बनाएंगे? सबसे पहली चीज ट्रुथ टेबल। आप भी बनाइए साथ साथ। ट्रुथ टेबल क्या? A B C, और वैल्यू किसकी चाहिए? C बार की। ये भी साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। 0 0 0, ठीक। 0 0 1, 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ठीक। 8 हो गई टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 है 8। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ये 8 ही क्यों आया है? ठीक है, 8 ऐसे आया है कि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? इनपुट वेरिएबल कितने हैं? 3, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका होता है कि ये जो है इसी को आप क्या करिए, 2 पे पावर कर दीजिए, तो कितने हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये 8 पॉसिबल वेरिएबल। सी बार चाहिए, सी बार कर लेते हैं। वन 0। अगर आपने लॉजिक गेट्स अच्छे से पढ़ा है और थोड़ा बहुत
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आता है ना, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, ए और बी पहले निकालने हैं, तो ए इंटू बी आप निकाल लीजिए यहाँ से, ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके या एंड गेट लगा के, ठीक है। तो 0 0 0, ये 0 हो गया, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, एंड अगेन 1 इंटू 1 1। क्लियर हो गया, ए इंटू बी निकला। अब क्या कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, ए इंटू बी प्लस सी बार, ठीक है। अब ए इंटू बी प्लस सी बार के लिए हमारे पास ये है और इसको आपस में आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। ये हमारा बेसिक ट्रुथ टेबल बन के तैयार हुआ इक्वेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, मैक्स टर्म निकालेंगे, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, मैक्स टर्म निकालेंगे। तो मैक्स टर्म में हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जितनी वैल्यू है वह इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। 3 टर्म हमारे पास ऐसे हैं जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके लिटरल्स को लिखेंगे, इनपुट्स को लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए एज इट इज रहेगा, ए बी प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू देखेंगे, तो इसकी वैल्यू में ए प्लस बी की वैल्यू 1 हो गई, तो बी बार प्लस सी की वैल्यू 1 है तो सी बार। और फिर इस वाले टर्म पे देखेंगे तो ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है। ये हमारा मैक्स टर्म हो गया, इसको हम लिखेंगे। तो लिखने के लिए आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार एंड ए बार बी प्लस सी। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया फाइनल आंसर। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर लिखेंगे तो f इक्वल टू कौन सी वैल्यू है, 1 0 1 पहला, तो कैपिटल M1 इंटू कैपिटल 0 1 2 3 3 इंटू 4 and 5।
इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, यही टर्म है। ठीक है, ये जो टर्म है ये प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, या एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू पाई 1, 3, 5. This will be the answer of this equation. Clear? ये हमारी टर्म्स जो हैं वो क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में हो गए। अब इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं उसको। जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है एसओपी और पीओएस फॉर्म, तो बेसिक इतनी ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक जो है हमारा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, कौन, सम ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल एम से, वैल्यू जो है वो आपकी बाइनरी होंगी, और प्रोडक्ट ऑफ सम में जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अगला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ए बी बार प्लस सी बार। ठीक है, ये है एग्जाम्पल ए बी बार और सी बार। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे सबसे पहली चीज। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि बी और सी दो हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू नेगेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और सी। ठीक है, 0 0 0 4 5 6 and 7। ठीक है, क्या चाहिए, बी बार। जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतनी आपको देख के जो है वैल्यू पता चलती चली जाएगी। बी बार और सी बार। ठीक है, दोनों चाहिए। और सबसे पहली चीज़ कि इनके बीच में कौन सा गेट है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। बी बार तो 2 बार 0 है, 2 बार 1 0 0 1 1 और क्लियर, एक बार 1 है, एक बार 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी और सी निकालेंगे। बी बार प्लस सी बार। ठीक है, बी बार और सी बार निकालें। उसके बाद ए को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो बी बार प्लस सी बार 1 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 1 1 1 एंड 0। ठीक है, नाउ इसके इक्वेशन को और इसके इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हो जाएगा क्या है, ए इंटू बी बार और प्लस सी बार। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है ये, एक बार समझ में आया तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये 1 हो गया,
ये 1 हो गया, 1 हो गया और ये 0। ठीक है, ये इतने टर्म्स आपके क्या हो गए, 0 होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैक्स टर्म लिखेंगे। तो मैक्स टर्म लिखने के लिए आपके पास ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये जब 0 हो गए हैं तो आप इनके इक्वेशंस को लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए a की वैल्यू 0 है तो a प्लस b प्लस c। ठीक है, दूसरे वाले टर्म पे a प्लस b प्लस c बार। 1 की वैल्यू हमेशा निगेशन में लिखी जाएगी, आप इतना ध्यान दीजिएगा। a प्लस b बार प्लस c, ये टर्म है तो a प्लस b बार प्लस c बार। नाउ लास्ट में सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, a बार b बार प्लस c बार। आपने अगर लिखा है तो आप मैच करा लीजिए, इतना आया है कि नहीं है। ठीक है, अब इन सारे टर्म को एंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एंडेड फॉर्म में लिखने के लिए तो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम इज इक्वल टू पहला वाला टर्म a प्लस b प्लस c, आगे a प्लस b प्लस c बार प्लस इंटू ये वाला टर्म a प्लस b बार प्लस c, ये वाला टर्म a प्लस b बार प्लस c बार और फिर इंटू लास्ट में a बार प्लस b बार प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सम। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, बाइनरी वैल्यूज लिखी हैं, आप इसको एक फॉर्म में और लिख लीजिए। किसके, f इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 7। ठीक है, these are the terms which are containing 0 value या f इक्वल टू 0। तो 0, 1, 2, 3 एंड 7। अब इसी को हम इसमें लिख दें इस वाले फॉर्म में ऐसे, f इक्वल टू कैपिटल M 0 इंटू M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M7। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अदरवाइज यू कैन f a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू। क्लियर, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब अगर यही इक्वेशन दिया रहे आपके पास, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है और इसी इक्वेशन को कैनोनिकल में चेंज करना है, मतलब ये है कि टोटल कितने टर्म है आपके पास,
3 2, दोनों टर्म में क्या क्या मिसिंग है उसको आप लिख लीजिए। अगर आप इसकी बात करें इस चीज़ की, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, ए वाले टर्म में बी और सी मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली ए बी प्लस बी बार एंड सी प्लस सी बार, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या करना है, इस वाले टर्म में ए बार जोड़ना है या ए जोड़ना है। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास बी प्लस सी बार है, तो इसमें ए बार नहीं है, तो इन वाले टर्म्स में हम ये कर सकते हैं कि प्लस ए और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार जोड़ दिया हमने, ठीक है। इस वाले टर्म में हमारे पास क्या नहीं है, बी और सी, इसको हम कॉमन रखते हैं, ठीक है। इसको कॉमन रखते हैं, इसको देखते हैं। तो ए, ठीक है, क्या नहीं है हमारे पास, प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी बार, ठीक है। अब इस वाले टर्म में सी नहीं है और इन वाले टर्म में सी नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एक बार जोड़ेंगे और इसी में एक बार जोड़ेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, इस वाले टर्म में। अब इस वाले टर्म में भी क्या जोड़ेंगे, सी प्लस सी बार। तो यहाँ पे ए प्लस बी बार प्लस सी और ए प्लस बी बार प्लस सी बार, इतना हो गया। अब मैच कराइए इसमें कौन कौन सा टर्म मिल रहा है, ऊपर से और नीचे से। तो हमारे पास टर्म मिल रहा है ए और ये वाला टर्म और ये टर्म, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम छोड़ देंगे, बाकी टर्म्स को लिखेंगे। तो बाकी टर्म्स को लिखने के लिए एक टर्म, 2 3 और 4, एक टर्म और होना चाहिए, क्या मिसिंग टर्म है, हाँ क्लियर है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को कैनोनिकल में चेंज करने की। एक बार अगर हमारे पास यही एग्जांपल दिया हुआ है और कह रहा है कि आप इसको कैनोनिकल में चेंज करिए प्लस इसका प्रोडक्ट ऑफ सम लिखिए, तो बात जो है दोनों एक ही हुई है। सभी टर्म्स में अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये दो टर्म अलग अलग हैं, ए है और ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिटरल्स को, चूंकि 3 लिटरल्स हैं इसमें, तो तीनों लिटरल मतलब दोनों उसमें टर्म्स में 3-3 लिटरल्स होने चाहिए। तो 3-3 लिटरल्स जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाले को लेंगे, ए वाले को, चूंकि इसमें बी और सी नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी जोड़ेंगे एक बार, ठीक है, और दूसरी बार क्या करेंगे, ए प्लस बी बार जोड़ेंगे, ठीक है। अब इस टर्म्स में, इन टर्म में सी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी बार और प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो गया। और फिर इसी वाले टर्म में सी नहीं है तो उसको जोड़ेंगे। उसको जोड़ने के लिए आप
दो जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी। अब आप देखेंगे कि ये जो टर्म था इसमें सभी टर्म्स में 3 लिटरल्स हो गए, लेकिन अभी ये बचा है। तो अब ये बचा है तो इसमें b प्लस सी है, b है और c है, लेकिन a नहीं है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में a जोड़ दें प्लस b बार प्लस c बार, और फिर इसी वाले टर्म में a बार भी जोड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं जोड़ेंगे तो इक्वेशन जो है वो हो गया। अब ये हमारे लिटरल्स कंप्लीट हुए हैं, तीनों इनपुट्स के लिटरल्स कंप्लीट हुए हैं। मैच कराते हैं, इसमें कोई 2 बार वैल्यू तो नहीं है। तो अगर ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये जो है ए बी बार सी, और यहाँ देखेंगे तो आप ये दोनों टर्म जो है वो क्या है, सेम है। इस दोनों की जगह पे हम क्या करेंगे, एक टर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, और फिर a प्लस बी प्लस सी, ऐसे इन दोनों टर्म्स को एक रख सकते हैं। a प्लस बी बार प्लस सी बार और a प्लस बी बार प्लस सी और प्लस a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब आप लिख लीजिए कैसे, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1, क्योंकि प्रोडक्ट आप सम पढ़ रहे हैं। तो 0 0 1 मतलब हो गया ये 1, कौन सा टर्म है, 0 0 1, ये हो गया आपका 0 0 0 0 हो गया, ये 0 1 1 टर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया 0 1 0, और ये हो गया आपका 1 1 1, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे आपस में। तो सबसे पहले ये 0 है, इसको ले आएंगे 0, ठीक है, 1 1 3, 2 भी है, हाँ ये 2 है, ठीक है, 2 3 7, क्लियर। इसके पहले जो हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी और अभी जो आंसर लिखा है वो सेम, ठीक है। यहाँ पे f इज इक्वल टू a b c इज इक्वल टू कैपिटल 0 1 2 3 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बंद, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड की, के मैप की। तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के आइए। अब हम कल पढ़ेंगे जो है के मैप। के मैप क्या होता है, कैसे बनाते हैं, किस तरीके से सर्किट मिनिमाइजेशन के काम में आता है, ठीक है। थैंक यू।